कि हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, चूँकि अ, अगर आप अधिकतः देखेंगे तो मूल रूप से सब सनातनी और सब ही हिंदू हैं। अगर वर्षों पहले आप जाएँ तो कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं हुआ करता था। ये जब से स्वतंत्रता के बाद में इस तरह की विसंगतियाँ आई हैं और पूर्व में भी ऐसी ही रही हैं। मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तभी हिंदू सुरक्षित 121 लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही आयोजक और प्रशासन दोनों पे बनती है और इस प्रकार के जो भी बाबा हैं, अगर एक अ, नज़ीर बन जाए कि इनके लिए ये दंड निर्धारित है, तो शायद अन्य लोग उसको फ़ॉलो अप नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हाल ही में हाथरस कांड हुआ है। आप लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो देखते होंगे और बाबाओं को लेकर के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। आजकल के जो बाबा हैं वो अपने आप को भगवान से ज़्यादा समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान से बड़ा बताने लगते हैं। तो इसी को लेकर के महाराज जी से चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। मानकनेश्वर धाम में हम लोग हैं और यहाँ के महाराज जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो हाथरस कांड हुआ है, ये जो भोले बाबा हैं, इनको लेकर के महाराज जी क्या कहना चाहते हैं और किस चीज़ को लेकर ये जो हुआ है, ये जो कांड हुआ है, ये क्या मामला है पूरा। तो सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम और हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। ये महाराज जी, ये जो हाथरस कांड हुआ है, ये क्या है और कैसे हुआ है? ऐसे बाबाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंगलवार को यह कांड हुआ और सुर्खियों में थे बुधवार को, हम लोग ने पढ़ा और देखा भी। अ, देखिए, जब हम धार्मिक आस्था की बात करते हैं या धार्मिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के आयोजनों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार घटित हुआ हो। के लिए बहुत ही दुखद बात ये है कि हमारे वहाँ इस तरह की घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं और इसको ना होने का मुझे लगता है प्रशासन हो या जो भी सत्संग के आयोजक हों, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार की भीड़ तंत्र की आयोजनों में, चूँकि जो सबसे ज़्यादा अनदेखी हम लोग करते हैं, अगर कोई धार्मिक आयोजन है, चाहे वो मंदिर की भीड़ तंत्र का हो या जब कहीं सत्संग हो रहा हो उसका हो, जो भी संख्या होती है वो उतनी नहीं बताई जाती है, उससे कहीं 2 से 4 गुनी संख्या निकल के आती है और इतनी भीड़ तंत्र को अ, रोक सकने का या जो एक समुचित प्रबंध होना चाहिए, वो दोनों जन के पास नहीं होता है, ना ही आयोजक के पास होता है और ना ही प्रशासन के पास होता है। और मुझे लगता है कि हर 5-6 साल पे हमें ये घटना अचंभित करती है कि ये बार-बार इस तरह के भगदड़ में बेचारे जो गरीब हैं या अशक्त लोग हैं या जो सुनने के लिए आते हैं, वो इसका खामियाजा भुगतते हैं। महाराज जी, लगभग 120 भक्तों की मौत हुई थी उस भगदड़ में और ये आरोप लगता है भोले बाबा जैसे बाबा जो हैं अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, आम जनता को सुरक्षा का ध्यान नहीं देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन भोले बाबा की बात आप कह रहे हैं सूरजपाल की, हमें लगता है कि वो एक ऐसे प्रशासन के व्यक्तियों में से हैं जिनको इस प्रकार के आयोजनों की पूर्व अभ्यास है। क्योंकि अगर उनका इतिहास आप देखेंगे तो कांस्टेबल थे, तो उनको मालूम होता है कि भीड़ तंत्र को हमें कैसे काबू करना चाहिए। अ, नाम रख लेने से या मुझे लगता है कि थोड़े से आपके अनुयायी या भक्त बढ़ जाएँ, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि अगर आपसे जो लोग जुड़े हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, कम से कम उनकी जान और प्राण की आप रक्षा तो कम से कम कर ही पाएँ। आजकल के जो बाबा हैं, आप सोशल मीडिया में क्या जनता देखती है और लगातार देखती आ रही है कि अपने आप को भगवान से बड़ा बताने लगते हैं, अपने आप को भगवान से बहुत ही बड़ा बताते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें लगता है एक जो मानव की मानसिकता है कि हम थोड़े ही टाइम में सब कुछ पा लेना चाहते हैं और अपने से
जो हमारे आस-पास के लोग हैं उनमें हम बहुत जल्द ही श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। शायद यही प्रमुख कारण है कि हम अपने आप को भगवान जैसा मानने लगते हैं या बहुत लोग तो भगवान ही कहलाना पसंद करते हैं। देखिए ये तो मूर्खतापूर्ण बात है कि हम अपने आप को भगवान कहें, चूँकि मानव गलतियों की प्रतिमूर्ति है, वो प्रतिक्षण गलती करता है, कोई भगवान के समकक्ष भी नहीं हो सकता है। परंतु हाँ, जो 121 लोगों की जान-माल का नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही आयोजक और प्रशासन दोनों पे बनती है और इस प्रकार के जो भी बाबा हैं, अगर एक नाज़िर बन जाए कि इनके लिए ये दंड निर्धारित है, तो शायद अन्य लोग उसको फ़ॉलो अप नहीं करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि बाबा जहाँ पे भी कदम रखते थे, वो मिट्टी जो होती थी उसको लोग प्रसाद समझ करके ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर के क्या कहते हैं, ये हादसा हुआ है। अ, देखिए भाई, ये हमारा भारतवर्ष है जहाँ पे हम कंकड़ को भी शंकर कहते हैं। तो श्रद्धा अलग का विषय है और विश्वास हमारा विश्वास एक गृहस्थ पे भी हो सकता है, एक हमें संत पे हो सकता है, एक आम कथावाचक पे भी हो सकता है। तो हमारी विश्वास का ना कहिए, वो तो भोली-भाली जनता है ना, उसको क्या मालूम है कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या आप उसका सहयोग कर रहे हैं या आप उसके जीवन का निर्माण कर रहे हैं या आप उसके जीवन को विध्वंस कर रहे हैं, वो भोली-भाली जनता नहीं जानती है। परंतु जो व्यक्ति है इंडिविजुअल के रूप में उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके द्वारा अगर 121 या 150 लोगों की जान-माल का नुकसान हो रहा है, तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी। जी, बिल्कुल एक राजनीति हम बात करना चाहेंगे, राजनीति के उस पर। राहुल गांधी जो है हिंदू को हिंसक बताते हैं, सनातन के विरोध में लगातार बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए सनातन पे तो यदाकदा सब लोग कटाक्ष करते ही रहते हैं, मगर सनातन इतना अ, सनातन है अपने आप में कि आप बहुत लोग यदाकदा बोलते रहते हैं, तो वो बोलने से कुछ नहीं होता है और सनातन गहरा और मजबूत होता रहता है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए, उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जिस सनातन के बेस पे हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, उसको तो हम गलत ना ही कहें। जी, बिल्कुल। ओवैसी ने संविधान की शपथ लेते समय फ़िलिस्तीन की बताया था जय हो, फ़िलिस्तीन के जयकारे लगाए थे। ओवैसी को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ये समझ में नहीं आता है कि स्वार्थ अगर इतना सर पे भूत बन के बोलता है तो किस तरह होता है, इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। एक साधारण, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बिल्कुल निरामूढ़ किसी व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो जिस घर का नमक वो खा लेता है उसके साथ वो वफादारी करता है। और शायद हमें लगता है ये पढ़े लिखे भी महामूर्ख हैं कि कम से कम भारत का आपने नमक खाया है तो वफादारी तो कम से कम कर ही लीजिए। अगर आप बाहर की जगह करते हैं तो कम भारत माता है, भारत माता जो सर्वोपरि आपको जीवन दे जिन्होंने दिया है, जिनकी वजह से आपका शरीर है, जिस भारतवर्ष में आप रह रहे हैं, आप उसकी जयकारा नहीं लगा के आप बगल के किसी जयकार भाई उसकी जयकारा करिए, मगर भारतवर्ष सर्वोपरि है, उसको आपको साइड में नहीं रखना होगा। ये शायद मुझे लगता है इनको सीखना चाहिए। बिल्कुल, लगातार एक बात और वायरल होती रहती है, अक्सर कर वो चुनाव में ज़्यादा वायरल होती है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के, इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, चूँकि अ, अगर आप अधिकता देखेंगे तो मूल रूप से सब सनातनी और सब ही हिंदू हैं। अगर वर्षों पहले आप जाएँ तो कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं हुआ करता था। ये जब से स्वतंत्रता के बाद में इस तरह की विसंगतियाँ आई हैं और पूर्व में भी ऐसी ही रही हैं। मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तभी हिंदू सुरक्षित है और हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, उनके अवलंबी हैं, वो भी सब यही चाहते हैं कि कम से कम हिंदू जहाँ रहे वो सुरक्षित रहे और वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। जी, बिल्कुल, महाराज जी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और राहुल गांधी और क्या कहते हैं ओवैसी जो जैसे बयान दिए थे, जयकारे लगाए थे फ़िलिस्तीन और हिंदू को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पे भी महाराज जी ने अपनी राय रखी और आजकल के जो बाबा हैं, उन पे अपनी-अपनी बात रखी थी। महाराज जी ने अपनी राय रखी और क्या कहते हैं, बहुत सी बातों पे महाराज जी से हमारी चर्चा हुई है। बहुत से ये जो आजकल के जो बाबा काले ढोंग करते हैं, इसको लेकर के हमने महाराज जी से बात की है।